हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं संख्या पद्धति के टॉप 15 क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके यूपी टेट में जो आपका मैथ का टॉपिक आता है, मैथ का सेक्शन होता है, उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ संख्या पद्धति के टोटल हम जो है 15 क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस करा रखे हैं यूपी टेट मैथ के लिए। अगर जिसने ना देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है संख्या 56,938, ठीक है, 56,938 में 9 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, संख्या क्या लिखी हुई है, ठीक है, 56,938, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है। हमसे सबसे क्या पूछा, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। याद रखिए, स्थानीय मान के लिए जहां से आपको जिसका पूछ रहा है उसके नीचे लिख दीजिए 9। भाई मतलब 9 का पूछ रहा है तो नीचे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब इसके बाद आपको दाएं साइड देखना है कितनी संख्याएं हैं। आप कहेंगे 2 हैं तो 2 बार 0 लिख दीजिए। ये इसका क्या होगा, स्थानीय मान हो गया। जातीय मान की बात करें तो जातीय मान जो होता है वो जो संख्या की बात कर रहा है वही उसका जातीय मान होता है। तो कितना है, 9। कह रहा है कि इनका अंतर बताना है तो आप इसे घटा लेंगे। तो आप 900 में से 9 घटाइए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 8, 8 उतार लिया, सॉरी यहाँ कितना बचा 9, 9 उतार लिया, और यहाँ कितना बचा 1 ले लिया था ना उधार, तो ये 8 बचा, यानी कि 891। तो ऑप्शन अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 891। ठीक है, 891। क्या समझ में आ गया? अगर आ गया तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन पहले आप लोग देखिए, अपने आप सॉल्व करिएगा। अगर आपसे लग जाते हैं तो आप वीडियो पे रुकिए नहीं, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 2 देखिए, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। बात करते हैं अभाज्य संख्या की। आप लोग खुद ही अभी आंसर जान जाएंगे, जिसको नहीं पता है वो भी। अभाज्य संख्या देखिए, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होता है, यानी कि 1 से कटते हैं, और स्वयं से कटते हैं। ठीक, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा सबसे छोटी कौन सी होगी। ऑप्शन में क्या है, 0, 1, 2, 3। आप देखिए, अगर हम 3 की बात करें, 3 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 है और 3 खुद है, बस और नहीं है। 2 के भी 2 ही हैं, 1 और 2, यही तो हुए बस। अब ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। 0 सबसे कटता रहेगा तो 0 तो नहीं हो सकता अभाज्य संख्या। 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, 1, दूसरा तो कोई है नहीं, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है। तो सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यदि संख्याएं कितना लिखी हो, संख्या कितना लिखी है, 4, 8, 1 और x है 6। ये गुणा नहीं है, ये x है। ठीक है, समझ लीजिए, x 6 बना दे रहे हैं यहाँ पे, x 6, 7, 3। कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैसे देखिए, जैसे इससे हम पूछ रहे हैं 9 से विभाज्य है, कह रहा है विभाज्य है, इसका मतलब इन सभी संख्याओं का जोड़ भी 9 से विभाज्य है। इन सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तभी हम मानेंगे कि संख्या 9 से विभाज्य है। ये रूल होता है 9 से विभाज्यता का। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, 8, 1, 9, 9 से कटेगा। देखिए जोड़ के 9 आया, जितने 9 आ रहे हैं जोड़ के वो काटते रहिए। तो 8, 1, 9, 9 से कट जाएगा। फिर 6, 3, 9 कट जाएगा। अब 4, 7, 11 तो नहीं कटेगा। इसका मतलब x के स्थान पर ऐसी संख्या रखनी होगी जो 9 से कट जाए, क्योंकि 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसके ऐसा जोड़ करें कि 9 से कटे। अब गौर से देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं, 2 हैं, 5 है, 6 है, 7 है। वैसे आप जल्दी कर सकते हैं, हम समझा रहे हैं इसलिए देर लग रही है। अब 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 13, 13 से 9 से नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। 5 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। 11 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17, नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। लेकिन 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, और 18 9 से कटता है। इसका मतलब x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, x के स्थान पर हमको रखना होगा 7। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है संख्या 2153
53 की पावर 167 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल लिखे तो घबराइए नहीं, सबसे पहले क्या करिए, इसको आप 4 से भाग कर दीजिए। ठीक, करिए 4 से भाग। जब आप भाग करेंगे ठीक तो कितना आएगा, 4 चक्कू 16, 7 उतार लिया और 4 एकम 4, कितना बचा 3। अब जो शेषफल आए उसको यहाँ पावर पे लगाना है, लेकिन सब पर नहीं लगाना है, लास्ट वाले डिजिट पे लगा दीजिए। तो 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27। तो अब जो इकाई अंक दिखे वही आंसर है। इकाई अंक क्या दिखा आपको, 7 दिखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या है, पहला है 22/7, दूसरा क्या है पाई है, तीसरा क्या है 0.4545 और डॉट डॉट का मतलब है 4545 आता रहेगा। ठीक है, और डी क्या है, डी क्या है √4 है। बताना है कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं। और जो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाती है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और P/Q का HCF 1 होता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। पाई याद रखिएगा, पाई का मान अगर आप देखिए तो कुछ पता ही नहीं कितना है। पाई जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय है। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर P/Q के रूप में तो नहीं है। जब संख्या रिपीट होने लगे तो समझ लीजिए वो परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अब √4, रूट में जितनी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन आप गौर से देखिए √4 को तो हम दो बाहर आ जाएगा ना, और 2/1 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। पूछ रहा कौन सी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए ना, क्या होता है n+1/2। ठीक, कितनी संख्याएं 50 है, यहाँ लीजिए 50, ये क्या हो जाएगी 50 + 1 और बटे में क्या आएगा 2 आएगा, है ना। अब देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50 और 1 51। अब क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। 25 से कम 25 का 5, हासिल कितना लगा 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 127। आंसर क्या हो गया 1275। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हटाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 था ना, तो 7 देखेंगे, 8 क्यों देखेंगे। कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 91, फिर है 93, फिर है 97 और फिर है 99। एक बात बताइए, ये तो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य है। कैसे, एक से कटेगी, 91 से कटेगी, 13 से भी तो कट जाएगी। इधर आई 93, 1 से कटेगी, 93 से कटेगी, लेकिन साथ साथ 3 से भी तो कट जाएगी भाई। 3 3 3 एकम 3, 99 1 से कटेगा, 99 से कटेगी, 3 से भी कट जाएगी, घटेगी नहीं घटेगी। तो 2 से ज़्यादा निकले, समझ लीजिए वो कैसी संख्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें 97 1 से कटेगी और 97 से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी, इसके 2 ही गुणनखंड है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन है, सी है, सी सही हो जाएगा। ये तो पूछा था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 97 है। ठीक है, चलिए हटाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 2/3, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 9 आ गया, रुकिए 1 मिनट, वेट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 के सभी गुणनखंड बताना है, कितनी संख्या हो इसकी। आपको क्या करना है, इसे गुणनखंड करने हैं। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 50 बार जाएगा, फिर 2 से 25 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा। तो क्या अभाज्य गुणनखंड बन गए, क्या बन गया 2 × 2 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, सभी 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालते हैं, जो पावर होती है ना इसमें 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो 2 + 1 और इधर 2 + 1, तो 3 गुणे में 3, 3 तिहाई 9। आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझिए नहीं समझ गए, आसान सवाल था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
9, ठीक है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि 2/3, 4/5, 3/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। देखिए, वैसे एक ट्रिक होती है कि अगर अंतर 1 आ रहा है तो सबसे बड़ी, ये सब आप आगे की ट्रिक होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर 1 नहीं है, इसलिए आपको एक आसान तरीका समझा रहे। वैसे आप बड़ी और छोटी निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, सब पे 0 लगा लीजिए। अब आसान आ गया आपके ऊपर। कैसे, देखिए, अब आप आसानी से इसको भाग कर सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो ये 6.666 आता है, आपको पता है। ये 5/40 मतलब 8 आएगा इसका आंसर। और इसका कितना आएगा, 8 त्रिक 24 और 3 पॉइंट कितना आएगा, 8 त्रिक 24, कितना बच जाएगा इसमें, 6 बच जाएगा। 60, 8 तो 56, 3.7 के करीब करीब आएगा। तो अब आप देखिए, आपने 0 बढ़ाया था। अब आप अगर 0 ना बढ़ाते तो ये पॉइंट यहाँ ना होता, यहाँ लग जाता, ये पॉइंट यहाँ लग जाता, ये पॉइंट यहाँ लग जाता। इसका मतलब भी आपको दिख रहा है, ये 0.6 है, ये 0.8 है, ये 0.3 है। तो आप देखिए कौन बड़ा है सब में, बड़ा तो यही है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 4/5। सबसे छोटा ये, सबसे छोटी यही तो हुई। तो कितना हुआ, 3/8। हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, मतलब इनको घटा लीजिए। 8 चक्कू 32, 5 तियाँ 15, 5/8 40, 32 में 15 के कितना बचा, 17। नीचे कितना आएगा, 40। 17/40 दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पे, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17/40। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष कितना आता है, 36 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, जब भी ऐसा सवाल है, यहाँ 2 भाजक हैं, एक भाजक है 136 जो शेष कितना दे रहा है, 36 दे रहा है, और एक भाजक है 17 जिसका शेष हम लोग पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप देखिए, क्या ये 17 इससे कट रहा है पूरा पूरा, हाँ, मतलब ये पहला जो भाजक है, पहला भाजक है दूसरे भाजक से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 8 बार चला जाएगा, 17 8 136 कट जाएगा ये, ठीक। तो अब ये तो कट गया, जब ये कट गया तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो शेषफल है उसको 17 से भाग दे देना है, मतलब इस वाली संख्या से भाग देना है दूसरे भाजक से। तो अगर आप भाग देंगे 17 को, देखिए 17 दूना 36, 17 दूना 34, कितना बचा, 2। तो 2 क्या आया, शेषफल आया, और 2 शेषफल आया, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग जो शेषफल है, अगर आप पहले चेक कर लेंगे कि हाँ ये जो दूसरा भाजक है पहले भाजक को काट रहा है, अगर काट रहा है तो जो शेषफल है उस शेषफल को दूसरे वाले भाजक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, बस इतना करना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह मान ज्ञात करना है। ऐसे लिखा हुआ है 12 प्लस फिर √12 फिर प्लस फिर √12, ऐसे ही ना, हाँ 12 फिर प्लस फिर डॉट इनफाइनाइट। अब देखिए कह रहा है इसका मान क्या होगा, बड़ा आसान सा सवाल है। आपको सबसे पहले देखना है, अगर ऐसा सवाल है तो आपको देखना है यहाँ प्लस लगाए कि माइनस लगाए। आपने देखा यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है। अब आपको जो संख्या दी है ना, इसका गुणनखंड करने होंगे, और ऐसे गुणनखंड करिए, ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 हो। तो अगर हम गौर से देखें तो 6 दूनी 12, अंतर 1 नहीं है। 4 तियाँ 12, हाँ 4 तियाँ 12, अंतर हो गया 1। 4 में से 3 घटाइए 1 बचा। तो जब आप गुणनखंड कर लेंगे, 4 तियाँ 12 हो गया ना। अब जब गुणनखंड आपने कर लिया तो आपको क्या करना है, जब प्लस लगा है तो देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या तो 4 है, तो आंसर भी 4 ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक। अगर माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम 3 को आंसर लेते। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, चलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है 6 √6 और डॉट 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 माइनस, ऐसे चलता जा रहा है। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आसान सवाल है, क्या शून्य कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है या विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, 1 से शुरू होता है। इसका मतलब आंसर है हो गया पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होल नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n², बस
n स्क्वायर है, कितनी 20 की बात कर रहा है तो 20 का स्क्वायर कर लिए, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 400। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसको उठाते हैं, 14 समझाना है आपको, कैसे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है 1 - 2 + 1 - 2 + 3 - 4 और फिर क्या है +5 - 6 ... आगे गया है आपका प्लस का 99, ठीक है, प्लस का 99 माइनस का 100, ऐसे ही तो कुछ गया है। आप अगर गौर से देखिए तो जितनी विषम संख्याएं सब पॉजिटिव हैं, जितनी सम संख्याएं सब क्या नेगेटिव हैं। अब कह रहा है इसका योगफल, इसका मान कितना होगा, मतलब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आखिरी में हमारे पास आंसर आएगा। तो देखिए कैसे पता करते हैं इसको, इसके दो के जोड़े बना लीजिए। कैसे, 1 और 2 का बनाइए, 3 4 का बनाइए, 5 6 का बनाइए, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे और लास्ट में 99 और 100 का जोड़ा बनेगा। तो चलिए अगर हम 1 और 2 का जोड़ा बनाए तो 1 - 2 कितना देगा हमको, -1 देगा। फिर 3 - 4 हमको कितना देगा, आप कहेंगे सर -1 ये भी देगा। फिर 5 - 6 देगा, कितना देगा, आप कहेंगे सर 1 दे रहा है ना, 5 में 6 घटाइए तो 1 ही तो बचेगा माइनस का। फिर ऐसे करते चले जाएंगे तो सब जगह -1 मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाएंगे आप 99 - 100 करेंगे तब भी कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। अब आप देखिए, हम जब दो के जोड़े बनाते चल रहे हैं इनमें, तो हमको एक विषम और एक सम देख रहे हैं, तो हमें -1 मिल रहा है ना। अब आप बात बताइए, 100 है, 100 में दो जोड़े बनाए हैं तो टोटल संख्या हमने कितनी ली है, 85 तो ली हैं, लिए कि नहीं लिए हैं। अब एक बात बताइए, कितनी संख्या होंगे, जोड़े कितने बन गए, 100 में कितने जोड़े बने होंगे भाई, 50 जोड़े बने होंगे। और प्रत्येक जोड़े का आंसर कितना आ रहा है, -1, तो 50 का कितना आएगा, -1 से गुणा कर दी, कितना हो जाएगा, 50 × 50 और माइनस लगाए तो माइनस, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। कह रहा 3 2 5 4 7 1 0 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग है। तो जाति मान अंकित मान बात एक ही होती है, ठीक है, समझिए। इसमें 5 कहाँ, ये है 5, तो 5 के नीचे 5 लिख दिए, बाकी बचे 0 लिख दिए। 1 2 3 4 कितने 0 हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अंकित मान खुद, जाति मान अंकित मान फिर क्या होगा, 5 ही होगा, जो मतलब जो संख्या उसी का वही होगा। तो यहाँ का 5 लिख देंगे। क्या कह रहा है, जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 0 0 0 5, यानी कि 50,005। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 50,005। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा मुझे, जैसे आज मैंने संख्या पद्धति पढ़ाया, वैसे मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना है तो आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।